जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन एक बार फिर से आप तक पहुंचाया जा सके। देखिए, बहुत सारे छात्र अभी भी परेशान हैं फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि छात्र जो है फॉर्म भर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, लगभग लगभग यहां पर अपना कंप्लीट प्रोसेस कर चुके हैं। लेकिन अब समस्या यहां पर तब खड़ी होगी जब नए आयोग की एंट्री होगी। जी हां, मैं आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं, जहां पे आपको इसकी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को देने जा रहा हूं। और डेट एक्सटेंड क्यों होना चाहिए, फॉर्म में एडिट करने का मौका क्यों देना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब बीपीएससी चेयरपर्सन या फिर बीपीएससी आयोग जो है इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। चलिए दोस्तों, उन सभी चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं यहां पर, और कुछ और भी फैक्ट हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देख चुके हैं, यहां पर मैंने इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था कि मॉडिफिकेशन हो रहा है। क्लास 6 to 8 को लेकर यहां पर जो है नए नियमावली दिए गए हैं। यानी कि अब मौका यहां पर बीसीए को मिलेगा, बीकॉम को मिलेगा, यहां पर मौका बीटेक वालों को मिलेगा, यहां पर मौका जो है उन सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि इसके लिए एलिजिबल है, और एलिजिबिलिटी यहां पर अब ऐड कर दी गई है। साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि ये 50,000 की जो वैकेंसी आई हुई थी, इसमें अच्छी खबर ये है कि जो दिव्यांग कैटेगरी को टोटल सीट दिया गया था, वो सीट को ये कहा गया था कि हर वो सीट जो कि दिव्यांग कैटेगरी को दिया गया है उसको हम विलोपित करते हैं, यानी कि डिलीटेड करते हैं। तो अब यहां पे इन सभी सीटों पे जो है 50,000 सीटों पे जो है जनरल कैटेगरी के छात्र यहां पे फाइट कर सकेंगे। तो जो 50,000 और ये 70,000, लगभग 1,20,000 की वैकेंसी प्लस कल्याण विभाग की वैकेंसी, अब ये कल्याण विभाग की एंट्री फिर होने जा रही है। जी हां, मैं आपको एक अपडेट दिखलाने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था 10 तारीख का, इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 1401 पोस्ट जो है यहां पर एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की एंट्री होगी, यानी कि नई वैकेंसीज यहां पर 1400 पदों की और जोड़े गए हैं। देखिए, अब यहां पर जैसे ही इन पदों को जोड़ा गया, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे कैसे आना है इन सभी का जानकारी हम आपको दे चुके हैं। यहां से आपका सारा डिटेल यहां तक भर लीजिएगा, ये सारी जानकारी आप खुद यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहां पे आते हैं, तो यहां पे फॉर्म भरने में आते हैं, तो यहां पर देखिएगा क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब देखिएगा आपका डेट एक्सटेंड क्यों होना चाहिए, और आपका जो है फॉर्म में एडिट करने का मौका क्यों देना चाहिए, इसकी मांग हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको सब कुछ जानकारी यहां से दिखेगी। पहला यहां पर अपडेट देखिए दिया गया है कि कंप्यूटर का वैकेंसी ऐड किया गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था सर, आपने पिछले वैकेंसीज में दिखलाए थे अपडेट में क्या क्या बदलाव हुए, मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं, तो देख लीजिएगा। यहां तक तो ठीक था सब कुछ, लेकिन कंप्यूटर का जो यहां पर वैकेंसी ऐड किया गया है, और इसमें कक्षा 6 से 10 तक की वैकेंसी है एसटी एसटी डिपार्टमेंट को लेकर। तो यहां पर भी वैकेंसी है कंप्यूटर की। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। कंप्यूटर की वैकेंसी यहां है 6 से 10 में। बीसी ईबीसी कल्याण विभाग जो कि वैकेंसी 9 से 10 में निकाली हुई थी, और शिक्षा विभाग जो कि 11 से 12 में भी यहां वैकेंसी निकाली हुई है। तो यहां पे आपको करना है क्लिक, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे क्लिक करके इन सभी के लिए करना है आवेदन। अब जैसे ही आप यहां क्लिक करके आवेदन करेंगे और रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आपको जो है, जब आप सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को, तो जैसे ही आप यहां पे सबमिट करेंगे तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आपको एक अलग से कॉलम दिख जाएगा, और उस कॉलम में जाके आप यहां पे अप्लाई कर सकेंगे वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अलग से। तो क्या वहां पे आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी? चलिए इस फॉर्म को ही भर के हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते रहिएगा, सारी जानकारी यहां से देंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड भी जानकारी देंगे, जो कि वैकेंसी निकली हुई है उसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं। दूसरा अपडेट है यहां पर कि केवल कंप्यूटर विज्ञान के लिए, जो कि बीएड ये जरूरत नहीं है, यहां पे साफ साफ लिखा गया है। तो सर क्या यहां पर बीएड की जरूरत पड़ेगी? तो ये तो पता तभी चलेगा जब आप लोग इसका फॉर्म भर के, है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के देखेंगे। यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा आपको पहले इधर, है ना, पेमेंट करने के बाद ही तो आप वहां पे देख पाएंगे ना कि वैकेंसीज के लिए जो हमने यहाँ पे सबमिट किया है, यहाँ पर पेमेंट करने के बाद ही तो देख पाएंगे। तो जो भी छात्र एक बार पेमेंट कर रहा है, प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा यहाँ पर, है ना, ताकि जो है ये चीजों को ये बताइएगा जरूर यहाँ पे, ताकि चीजों में यहाँ पे बीएड मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है, ये जानकारी इसकी मिल सकेगी। ओके, अब यहाँ पे मैं इसका नोटिफिकेशन भी दिखला देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुए। लेकिन उससे पहले, जब मान लीजिए कि ये वैकेंसीज को यहाँ पर ऐड किया गया है, तो यहां पर फॉर्म को भी एडिट करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे ऐड हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म को एडिट कैसे करेंगे? जो छात्र यहाँ पे पहले से पेमेंट कर चुके हैं, जो छात्र यहाँ पर पहले से
यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं वो कैसे मतलब यहाँ पे आकर इसको अप्लाई करेंगे, जिनका पेमेंट हो चुका है। तो सरकार से, आयोग से विनती है कि उन छात्रों के लिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन खोला जाए रजिस्ट्रेशन पेज पे, ताकि वो जो है इस विभाग के लिए भी आवेदन कर सके। क्योंकि इसका लिंक तो दे दिया गया है, यहाँ से आवेदन करना है, लेकिन जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं उनको क्या करना है, क्या वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? लेकिन जब दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उनके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है वो चीज, और दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहा है उनका आधार कार्ड। तो क्या एडिट का मौका मिलना चाहिए? आप सभी छात्र यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये चीजें सरकार तक पहुंचाइए। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, जो छात्र केवल कंप्यूटर से आते हैं उनको यहाँ पे 11-12 का टीचर बनाया जाता है। यहाँ भी लिख दिया गया है शिक्षा विभाग से 11 से 12 का, है ना, तो यहाँ भी लिख दिया गया है। तो ये केवल कंप्यूटर से भरने वाले छात्रों की यह बात हो रही है, जो छात्र यहाँ पे बीएड धारक नहीं है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये चीजें लिख दी गई है कि जो परीक्षार्थी जो है, जो अभ्यर्थी जो है वो प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि बीएड आदि धारक नहीं है, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे तो ये कॉलम जोड़ दिया गया है सर, लेकिन जब हमने बात मांग किया था कि ओवर एज वाले छात्रों को यहाँ पर मौका दिया जाए, और ये नोटिफिकेशन आपको दिखाया था सर कि यहाँ पे ओवर एज वाले छात्रों को मौका दिया जाए, लेकिन कंप्यूटर साइंस और वाणिज्य को यहाँ पर आज भी नहीं जोड़ा गया। ये नया बदलाव हुआ तो क्यों नहीं जोड़ा गया, इसका कोई ऑफिशियल जानकारी दिया जाए सर। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को निर्धारित अधिकतम आयु में छूट ले। ये प्रशिक्षित जो वर्ड लिख दिया गया है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रशिक्षित जो वर्ड लिख दिया गया है यहाँ पे, इसी चीज को लेकर वहां पर आयोग में बातें हुई हैं आज, और ये बात मामला पहुंचा है आयोग में वहां पे, और यहाँ बोला गया है कि कंप्यूटर साइंस और वाणिज्य प्रशिक्षित नहीं है शिक्षक, इसलिए इनको उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। तो आखिर क्यों इनको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर दिया गया? एसटीईटी बीएसईबी की वेबसाइट पे इस चीज को जारी किया गया। यही नहीं, हाईकोर्ट का जो आदेश था उसमें भी इसका नाम अंकित था। तब तक यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है अपडेट की हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश में भी ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो कि याचिका संख्या आप लोग ये डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो क्यों इसको ऐड किया गया, यहाँ पर क्यों छूट देने की बात की गई, यहाँ पर 4 साल का छूट आखिर क्यों नहीं दिया गया, इसका भी जवाब हम चाहते हैं आयोग से। अब बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए फॉर्म में एडिट का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि चीजें नई नई जुड़ रही हैं यहाँ पर और नए नए अपडेट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नया अपडेट और क्या हुआ है, तो देखिएगा ये मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर जो है आपको संगीत का विषय को क्या बोल दिया गया है कि ये बीएड धारी नहीं होने चाहिए। अब बताइए यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है कि इनको जो है बीएड की योग्यता नहीं होनी चाहिए। ये जो है वहां पर गए छात्र, वहां पर अपनी बातों को रखा इन्होंने, ये वहां पे बोले भी कि सर हम लोग फिर अगर आप नहीं देंगे यहाँ पर मौका तो हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे। तो यहाँ पर जो चीजें हुई आयोग में वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें वहां पे पहुंची हैं, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हुई है। तो देखा गया है यहाँ पर कि कक्षा 11 से 12 के लिए इनको जो है मौका यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, बीएड धारक नहीं थे पहले, यहाँ पे लिख दिया गया बीएड धारक नहीं होने चाहिए, अब यह चीज नहीं जोड़ा गया था, अब जोड़ दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या बदलाव हुआ है, तो हम यहाँ पात्रता परीक्षा पर सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या बदलाव हुआ है। तो अब जो सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं छात्र, बीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, वो तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे ही, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोग जो दक्षता परीक्षा का दे रहे हैं, यानी कि जो लोग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना कि 10 साल का एज रिलेक्शन दे दिया गया, तो इसलिए ये वर्ड भी जोड़ दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, क्या क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको पहले बता दूं, है ना। तो यहाँ पे 10 साल का इनको छूट मिला है एज में 6 to 8 के लिए आवेदन करने को लेकर। तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो आप इधर आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, और एसटीईटी पेपर 1 के बारे में क्या बोला गया है, एसटीईटी पेपर 1 फॉर SC/ST डिपार्टमेंट फॉर 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट, मतलब कि पेपर 1 SC/ST का क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 6 to 8 में, 6 to 10 में यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, एसटीईटी पेपर। क्योंकि देखिए पेपर जो है ना 9 से लेकर 10 तक का होता है एग्जाम, तो उसमें एसटीईटी मांगा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे 6 to 10 में जो भी छात्र जाएंगे आवेदन करेंगे, वो जो है अगर उनके पास एसटीईटी पेपर 1 है फॉर ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे बोल दिया गया है सभी सब्जेक्ट के लिए आपको एसटीईटी पेपर 1 देना होगा, है ना। तो अगर आप जो छात्र एसटीईटी पास किए हैं, 9-10 में आप आवेदन कर रहे थे, वो छात्र यहाँ पर 6 to 8 में भी आवेदन कर सकते हैं। किसमें, तो SC/ST डिपार्टमेंट में, जो कि वेलफेयर का निकला हुआ उनके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीजें जोड़ी गई हैं, तो आखिर ये लोग कैसे अपने फॉर्म में सुधार करेंगे,
तो सुधार करने का मौका तो मिलना चाहिए सर। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया लेकिन जहाँ पे कंप्यूटर का भी वैकेंसी है, तो इसमें जो कंप्यूटर का वैकेंसी है उसमें मांगा गया है STT पेपर 2, यानी कि पात्रता परीक्षा उनको STT पेपर 2 देना है। तो अब यहाँ पे ये कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सपोज मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें सेक्शन में देखिएगा, यहाँ पर जो सेक्शन दिया गया है इसमें आपको अगर 9 to 10 में किसी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना है तो कीजिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अन्य के बारे में अभी भी कोई चीजें बताई नहीं गई है, तो इस चीज को लेकर बताया जाए, इसकी हम मांग कर रहे हैं लगातार, है ना, और सभी छात्र चाहते हैं इसके बारे में बताया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 9 to 10 में STT पेपर 2 क्यों लिखा गया है? STT पेपर 2 क्यों लिखा गया है? यहाँ तो STT पेपर 1 होता है ना, तो ये है सिर्फ कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ भी अगर आप कंप्यूटर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 9 to 10 में क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप बताइएगा किस पेपर के लिए आप जो है यहाँ पे जाते हैं। तो भाई अब तो यहाँ पे अन्य विषय डालेंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर का यहाँ तो बात किया नहीं गया है इन सभी में, है ना, इन सभी में कंप्यूटर का तो बात किया नहीं गया, तो आप यहाँ पे अन्य विषय डाल के कंप्यूटर के लिए भी 9 to 10 में यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बातें यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, जो भी छात्र यहाँ पर आवेदन करेंगे, और यहाँ पे जो भी वैकेंसीज हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये जो है सेक्शन ओनली फॉर कंप्यूटर है ना, STT पेपर 2 बोला गया है। तो यहाँ पर क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि ये तो शिक्षा विभाग की वैकेंसीज का अपडेट था। शिक्षा विभाग में कंप्यूटर के लिए कहाँ कोई अपडेट है ये बताइए? ये तो SC/ST डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला है या BC/BC डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला है, तो ये चीज़ें कहाँ हैं? तो एडिट करवाइए सर, अभी वेबसाइट को एडिट करवाया जाए। यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब STT पेपर 2 में आप आते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में तो बात ही नहीं की गई है। इस पूरे वेबसाइट में कंप्यूटर को लेकर बात नहीं की गई है, यहाँ भी नहीं की गई है। तो आप यहाँ पे तो आवेदन करेंगे नहीं, क्योंकि 11th-12th में तो आप किसके लिए आवेदन करेंगे? तो 11th-12th में आप आवेदन करेंगे कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पे तो बातें हुई नहीं, तो यहाँ पे भी आप आके अन्य में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अन्य में ही आकर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है यहाँ पे अन्य में ही आकर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तो चीज़ें आप समझ गए ना। अब जो SC/ST डिपार्टमेंट में जाएगा वो यहाँ से कंप्यूटर के लिए क्लिक कर लेगा या फिर अन्य ऑल सब्जेक्ट के लिए क्लिक कर लेगा, है ना। उनके पास क्या होना चाहिए? STT पेपर 1 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 to 10 में? तो यहाँ से देखिएगा STT पेपर 1 की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे, STT पेपर 1 की बात हो रही है तो ये सब सब्जेक्ट के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कंप्यूटर का, तो ये जाहिर सी बात है कि 9-10 में यहाँ पर जो है कंप्यूटर के सब्जेक्ट को लेकर जोड़ा गया, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे डालना था, इनको यहाँ पे डाल दिया गया है। चलिए, ये बातें हो सकती है कि यहाँ पे जो है ये SC/ST डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे 6 to 10 की बात हुई है, तो यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए पेपर लगेगा, तो यहाँ पे भी आप यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सुधार करने का तो मौका मिलना चाहिए ना उन छात्रों को जो कि पेमेंट कर चुके हैं सर, वो भी तो ले यहाँ पे ये कंप्यूटर में आवेदन करने का मौका, उन्हें भी तो मिलना चाहिए ना कंप्यूटर से आवेदन करने का मौका, या अन्य सब्जेक्ट्स में जो कि 6 to 10 में है और अब STT पेपर 1 मांगा जा रहा है, तो वो भी तो आवेदन कर सकते हैं ना इन वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो प्लीज एडिट करने का तो मौका देना चाहिए आपको, यहाँ पर डेट थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए ताकि और भी चीज़ों को समझा जाए और फॉर्म भरा जाए। ये इसके लिए हमारी मांग होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे कंप्यूटर के लिए जाते हैं तो आप अन्य में भर दीजिए। अब 6 to 8 में जब आप आते हैं यहाँ पर तो CTET पेपर 1 लगता है ना। अब आपका जो है जो भी छात्र यहाँ पे CTET या BTET पास है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पे चूज करना है क्या सर? नहीं, तो यहाँ पे मत कीजिएगा अगर 6 to 8 में नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि वहां पे CTET पेपर 2 लगेगा। आपको अप्लाई करना है 9 to 10 में, क्योंकि यहाँ पे SC/ST वाला भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जोड़ दिया गया है दक्षता परीक्षा को भी और 9 to 10 में यहाँ पे डिटेल को भी। तो यहाँ पे आप अपना CTET STT पेपर 2 को अपलोड कर दीजिएगा और इशू डेट डाल दीजिएगा उस पर जो लिखा हुआ है। और जिन छात्रों का नया अभी जो एडमिट स्कोर कार्ड आया है ना STT 2019 वाला, उस पर यूनिक ID नहीं दिया है तो अपना पुराना वाला ही यूनिक ID डाल देंगे। चाहे जिनका भी अभी डेट आया है यूनिक ID नहीं है तो अपना पुराना वाला ही डालिएगा, ये थोड़ा जानकारी रखिएगा यहाँ पे। फिर इसको अपलोड कर दीजिएगा। 11th-12th के लिए यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे उसका सर्टिफिकेट जो पेपर STT पेपर 2 का डालेंगे और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर शिक्षा विभाग में क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अभी यहाँ पे बात हो रही है कल्याण विभाग, पिछड़ा विभाग, अति पिछड़ा विभाग और प्रधानाध्यापक की। लेकिन यहाँ पर जो है ना
जो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग नहीं जोड़ा गया है यहाँ पे। तो भाई सुधार कर रहे हैं, जब आप लोग सुधार कर रहे हैं वेबसाइट में, तो छात्रों को तो सुधार करने का मौका मिलना चाहिए और डेट भी एक्सटेंड होना चाहिए। यही हमारी मांग है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म को पूरा तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबमिट करते हैं, तो आपका पेज ओपन होता है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर लेते हैं दोस्तों, सबमिट करके पेमेंट कर लेते हैं, तो देखिए वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर ना यहाँ पे आपका अपडेट आता है, ये वाला सेक्शन। अब इस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वेलफेयर डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो भी लोग पेमेंट करके, उनसे देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है। क्योंकि देखिए इस नोटिफिकेशन, इस ये जो वेब फॉर्म है, इस फॉर्म में जो है ना, यहाँ पे बोला गया है 6 to 8 के लिए हमने यहाँ पे गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट चूज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे गणित और विज्ञान के लिए जो लोग आवेदन करेंगे, उनसे क्या मांगा जा रहा है, 1 वर्षीय स्नातक का डिप्लोमा, है ना। उसी तरीके से आपका क्या मांगा जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर जो भी लोग को लग रहा है कि 1 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ मांगा जा रहा है, बीएड का 1 वर्ष, सॉरी स्नातक बीएड मांगा जा रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये अगर नहीं है आपके पास, तो आप क्या यहाँ पर 2 साल का बीएड का डिग्री डाल सकते हैं। तो इसका अपडेट सरकार देगी, आयोग देगी, इसके ऊपर विचार आयोग करेगा, क्या वो डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। क्योंकि देखिए 6 to 8 में सब कुछ बदलाव किया गया यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पर ये इसका बदलाव नहीं किया गया। 6 to 8 में वेलफेयर डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया गया, लेकिन यहाँ नहीं किया गया। तो कंप्यूटर वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है, कंप्यूटर वालों के साथ भी बीएड का डिग्री मांगा जा सकता है। तो आप जाकर जरूर देखिएगा कि आपका बीएड का डिग्री मांग रहा है या नहीं मांग रहा है अप्लाई करने के लिए। तो जो लोग कोशिश करेंगे कल्याण विभाग का आवेदन करने का, वो चेक करके बताएंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये एक छोटी सी जानकारियां थी दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने आप तक साझा की है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे अनुसार यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का डेट एक्सटेंड होना चाहिए, फॉर्म भरने का भी और एडिट करने का भी मौका मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।